आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, अपनी भूमिका निभा सके। जागरूक समाचार के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हम सुन रहे हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध अभी भी चल रहा है। इन दिनों बहुत से देशों के शासकों के हित ज़बरदस्त रूप से टकरा रहे हैं। उनके आपसी समीकरण और गठजोड़ लगातार बदलते जा रहे हैं। इससे विश्व में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। अनेक देशों में बढ़ते आर्थिक संकट की वजह से वहां पर तानाशाह शासक सत्ता पर काबिज होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंग्लैंड की प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है और अभी सामंती और कॉरपोरेट घरानों ने मिलकर भारतवंशीय ऋषि सुनक को नया प्रधानमंत्री बना दिया है। ऐसे में कई भारतीय अंधभक्त बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। तो सुनिए। हमारा तो ये कहना है कि चाहे ऋषि सुनक बने या कोई और, हम सिर्फ ये कहने से कि भारतीय मूल के हैं इससे खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है, इंग्लैंड के हितों के रक्षा के लिए है, इंग्लैंड के पूंजीवादी और साम्राज्यवादी मंसूबों को कामयाब करने के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ की जनता को कुछ रिलीफ दे देवे और उनको संकट से उबार ले, यही बहुत है। उससे भारत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम पहले भी बहुत खुश हुए कमला हैरिस आने पर, लेकिन वो कुल मिला के उस देश की नीतियों और कार्यक्रम और वहाँ के जो सत्ताधीश है, पूंजीवादी है और साम्राज्यवादी हितों के पक्ष में ही जाते हैं। कमला हैरिस ने जितनी हिंदुस्तान की दुर्गति की है उतनी तो ट्रंप प्रशासन ने भी नहीं की है। तो इस तरह से खुशी होने का कोई कारण नहीं बनता है। जहाँ तक मूल निवास का प्रश्न है, सुनक के पिताजी केन्या में पैदा हुए, सुनक खुद 1980 में इंग्लैंड में पैदा हुए, उनका ग्रीन कार्ड अमेरिका का है, हिंदुस्तान की कभी कोई नागरिकता रही नहीं है। बस अच्छी बात यही है कि वहाँ की जनता ने एक अल्पसंख्यक और जो अपने आप को हिंदू भी की पहचान को प्रकट करता है उसे भी अपना प्रधानमंत्री स्वीकार किया है। ये वहाँ की लोकतांत्रिक चेतना जो जनता की है उसके प्रति हमारा सलाम है। बाकी वहाँ के जो सत्ताधीश हैं जिनके हाथ में सत्ता है और जनता को लूटते हैं, वो उसको लूट को बंद करने के लिए गए नहीं हैं। हाँ, हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ के बहुत बड़े एक समुदाय को अपनी पार्टी का टिकट तक नहीं देते हैं। वो लोग आज यदि ताली बजाते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है। हमारे देश में भी पूंजी का केंद्रीकरण और आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। गुजरात आदि में चुनावी बिगुल बज गया है। भाजपा, आप और कांग्रेस पार्टी में ताल ठोक दी है। जानकारों का कहना है कि इन चुनावों में भी भाजपा पानी की तरह पैसा बहाएगी और चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक दंगे कराने की भी कोशिश कर सकती है। वहीं आप पार्टी भाजपा की बी टीम के रूप में स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, ऐसा लोगों का मानना है। राजस्थान में अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी बचा ली है और फिलहाल पायलट गहलोत विवाद ठंडे बस्ते में चला गया है और भाजपा रूपी बिल्ला छीका छीटने का इंतज़ार कर रही है। अब बात करते हैं बेरोजगारी की। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाले प्रधानमंत्री ने सभी बेरोजगारों को एक बार फिर गुमराह करने के लिए रोजगार मेला आयोजित करवाया है और 75,000 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र देकर वाहवाही लूटने की कोशिश जारी है। हम सब जानते हैं कि जिन देशों में जनसंख्या अधिक होती है वहाँ कम से कम मशीनीकरण किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक रोजगार सृजित हो सके। ऐसे में साम्राज्यवाद और कॉरपोरेट की कठपुतली सरकार की नीतियाँ जन विरोधी ही साबित होती जा रही है। आमजन गरीबी, महंगाई तथा बेरोजगार से त्रस्त है। देश में वर्तमान समय में बेरोजगारी चरम पर है। एक तरफ सरकारी कार्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों में अनेकों पद रिक्त हैं तथा दूसरी तरफ लाखों प्रशिक्षित और शिक्षित युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। इससे ये साफ है कि सरकारों की नीतियाँ ही उल्टी है अथवा जानबूझकर बेरोजगार बनाए रखने वाली है। वहीं सरकारी शैक्षिक संस्थानों का तो पूरी तरह भट्टा बिठाकर गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र तेज हो गया है। इस समय राजस्थान में लगभग 4 लाख बीएड तथा 84,000 एसटीसी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार खाली बैठे हैं। ऐसे में राजस्थान ने केवल 31,500 पदों की विज्ञप्ति जारी की है और उसमें से भी 6,000 पदों को कम कर दिया है,
जिससे राजस्थान के बेरोजगार शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बेरोजगारों के साथ में अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेरोजगारों के साथ में अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भीख लेवल 2 के पद 32,000 करो, 32,000 करो, 32,000 करो। डूंगरपुर और आसपास के बेरोजगार शिक्षकों ने पिछले सप्ताह डूंगरपुर के जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पदों की बढ़ोतरी करने की मांग की है तथा तत्काल 32,000 पदों की स्वीकृति कर विज्ञप्ति जारी करने की अपील की है। जागरूक समाचार के इस स्पेशल एपिसोड में आज केवल इतना ही। हम फिर लौटेंगे आप तक, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। आप देख रहे थे जागरूक समाचार। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई जानकारी और समाचार के साथ। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।